तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि है आपका मैटर, ये बहुत ही डिमांडेड चैप्टर रहा है। इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने जो अपलोड करी, वो वीडियो काफी ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हो और आपकी डिमांड है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर उसे भी अपलोड करी जाए। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन आंसर उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, एज यूजुअल वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हाँ, ये देखो, ये आपका टेस्ट योरसेल्फ आने की आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो सब ऑब्जेक्टिव हैं और इनके जो आंसर है वो आपको पीडीएफ में यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है। मैं एक बार बस दिखा दूं, मुझे लगता है ना आप सबको पहले से पता है, फिर भी ये देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई? तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ट्रू फॉल्स होती है और यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको इसी क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिखा हुआ दिख जा रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स और इसके भी जो आंसर है बच्चों देखो यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। क्योंकि इस चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वगैरह, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव के आंसर है मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको बस दिखा दी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसके भी जो आंसर है वो आपको यहाँ पे एंड में देखने को मिल जाती है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आपका मैच द फॉलोइंग है और मैच द फॉलोइंग के भी जो आंसर है गाइस वो नीचे में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसलिए मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें तो दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर में वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे और मुझे पता है कि आप लोग को भी इन क्वेश्चंस का इंतजार रहा। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन करनी है आपको मैटर को और बतानी है व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सारी क्वेश्चंस के जो आंसर है, जैसा कि पता है मैं आपको डिफरेंट पीडीएफ से कराता हूँ और ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर नंबर आप मैसेज कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और जो कि था आपका डिफाइन मैटर व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल और प्यारे से आंसर होगा इसका। क्या है कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यानी कि मैटर आपका क्या है, वो सभी चीजें जो आप अपने आसपास में देखते हो जिसमें स्पेस होती है, बेसिकली रहने के लिए स्पेस चाहिए होती है और उसमें थोड़ी पूरी मास होती है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की। और इसको आप और थोड़ा सा लंबा और बड़ा करना चाहते हो तो ये जो लाइन नीचे वाली लिखी हुई है ना, इसे आप लिख सकते हो। आप चाहो तो ये फर्स्ट जो लाइन था यहाँ पे फुल स्टॉप तक इसको भी लिख करके आप पॉज कर सकते हो और आप फिर लॉन्ग करना चाहो तो सेकंड जो लाइन है उसे भी लिख सकते हो। तो इसी क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। तो एटम्स जो है वो टीनी पार्टिकल्स है और इनसे मिलकर के जो आपका मैटर उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका है नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। वैसे क्वेश्चन में तो ना सिर्फ आपको 3 स्टेट्स लिखनी है, तो आप जनरली ऐसे लिख सकते हो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। और फर्स्ट लाइन में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। बट मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दूं कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो क्या है और उनके एग्जांपल्स भी। तो सॉलिड केस में लिख सकते हो कि सॉलिड हैज अ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड होती है उसकी शेप और साइज बेसिकली वो फिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अपने घर की दीवार ले लो, एग्जांपल के लिए अपने पास में जो फोन है उस ले सकते हो। आपकी जो फोन या फिर लैपटॉप है वो आपका सॉलिड का एग्जांपल, ये फैलती नहीं है। इसकी जो लेंथ ब्रीथ हाइट बेसिकली है वो, इसका जो शेप है वो फिक्स है। जो इसका वॉल्यूम है यानी कि जितनी क्वांटिटी से बनने में लगी है वो जो क्वांटिटी का वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स है, घटने बढ़ने वाली नहीं होती। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे वुड है, स्टोन है, आयरन है और ईटीसी। नेक्स्ट इज गाइस द लिक्विड। आप इसे भी लिख सकते हो कि लिक्विड हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। एग्जांपल हो जाएगा वाटर, जूस, मिल्क, ऑयल। यानी कि बेसिकली ये सब जो मैटर है इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, यानी कि जो क्वांटिटी है, जो वेट है, वजन है इसका, वो क्या आपका फिक्स है। लेकिन ये जो वॉल्यूम होती है ना इसकी, वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन जो शेप इसका है बेसिकली वो फिक्स नहीं होता है। इस किसी भी बर्तन में रखो तो ये उसी बर्तन का जो है शेप ले लेता है। नेक्स्ट इज गैसेस। और गैसेस में लिख सकते हो कि अ गैस नाइदर हैज डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम। एक जो गैस होती है उसकी ना ही कोई डिफिनिट शेप होती है और ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम होती है। एग्जांपल के लिए आपका एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और ईटीसी। तो चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों व्हाट इज मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होती है। तो कितने सिंपल साधारण से आंसर, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और समझ भी सकते हो। लिखा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड
मॉलिक्यूल। देखो अभी इसके पहले वाली ना आपको मैंने बताया कि जो मैटर है वो किससे कंपोज़्ड होती है, तो वो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स से कंपोज़ होती है जिसे हम लोग एटम कहते हैं। तो अब क्या होता है ना, तो आपका एटम जो है वो टीनी पार्टिकल था जो इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो टीनी पार्टिकल्स है, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट कर सकता है। और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलेस्ट एटम्स के मिलने से बनती है। तो यहाँ से कह सकते हो जो आपका एटम है वो छोटा है और मॉलिक्यूल्स थोड़ी बड़ी है। इवन ऐसा भी कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी फॉर्मेशन छोटे-छोटे एटम्स के मिलने से होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक जो मॉलिक्यूल होती है उसकी अप्रोक्सीमेट साइज क्या होती है। ध्यान देना यहाँ पे आपको एटम्स के बारे में नहीं पूछा गया और ना ही आपसे एलिमेंट और मैटर के बारे में पूछा गया। यहाँ पे सिर्फ आपको जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज के बारे में बात करी, यानी कि जो एटम्स है थोड़ी बड़ी ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा विच आर वेरी स्मॉल इन साइज दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और यहाँ पे बताने कि 1 लीटर ऑफ वाटर हैज 6.02 into 10 to the power 26 मॉलिक्यूल्स। जो 1 लीटर है वाटर का उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 और देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी सी अटपटांग है, वो कह सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। और फिलहाल जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे हम लोग लाइन बाय लाइन खत्म कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है जिसमें आपको ना मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इसे बस डिफाइन करनी है और इसका आंसर लिख देनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में कि द स्पेस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो गैप होते हैं, स्पेस होती हैं। जैसे मान लो ये आपका एक मैटर है। अच्छा इसमें तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे ड्राइंग करनी, तो पर खैर कोई बात नहीं। ये मान लो आपका मैटर है और ये जो मैं आपको डॉटेड दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ये इसका मान लो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है और ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होती है ना, इस गैप को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू एलिस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। आपको एक एक्सपेरिमेंट बतानी जिससे आप ये चीज़ ना प्रूव कर सको कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है। तो काफ़ी सिंपल सी आंसर है इसका। जो इसकी जो बेसिकली प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो, इवन एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो इसका आंसर जो लिखने की बात है वो मैं यहाँ पे करके और लेकर के आया हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हो। आंसर है कि टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि जो मेजरिंग सिलेंडर होती है ना जहाँ से हम लोग वाटर को मेजर करते हैं, उसमें 100 ml आपको वाटर लेनी है और फिर इसमें 20 ग्राम जो है वो सॉल्ट मिला देना है, बहुत ही प्यारी और जेंटली। देखिए ज़्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली बाहर निकल जाएंगे, जो वाटर है गिलास में वो भी बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद क्या करो, इसे स्टील करो और जो सॉल्ट है उसे पानी में घुलने दो। इट इज नोटिस दैट लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो बाद में आप थोड़ी देर के बाद देखते हो कि जो वाटर है उसमें नमक तो घुल गई, पर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं करता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। अब क्या है कि इस वाटर में आपने शुगर मिलाई, शुगर मिला के इसको चला दिया, बढ़िया से मिक्स कर दिया। तो अब यूजुअली नेचुरली क्या होना चाहिए कि यदि आप कभी भी लिक्विड में कोई सॉलिड को डालते हो, किसी भी चीज़ों को डालते हो, तो जो लेवल है वो तो वाटर का बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इससे आप क्या समझते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है, इसका आंसर लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लाइक मॉलिक्यूल्स और अनलाइक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जो गैप होती है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उन दोनों गैप के बीच में अट्रैक्शन होती है जब एक दूसरे जो है वो ये उनकी लड़ाइयों को देखना चाहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बट बोरिंग स्टाइल में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में लिख सकते हो कि व्हाट आर द फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडिशन। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, काफी सिंपल से आंसर है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही जैसे मॉलिक्यूल जो कि दिखने में भी एक है और रास्ते से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। जो कि मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं कोहेशन फोर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द फोर्स ऑफ कोहेशन कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस बाइंड टुगेदर। क्या होती है जो क्वेश्चन फोर्स होती है वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे रोक के और बंद करके रखी हुई रहती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन। तो बच्चों देखो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है यदि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और बेसिकली कहीं पे जाकर के विजिट करके इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे ना
थोड़ी-सी मिस्टेक्स नहीं, इसको कह सकते हो थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा ध्यान देनी है, केयर करनी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस एग्जांपल में लिख सकते हो कि व्हेन ए ग्लास फिल विथ वाटर, जब एक वाटर में एक गिलास में पूरी तरह से वाटर से फिल करी जाती है और फिर जब एम्प्टाइड करी जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर जब गिलास के पानी को बाहर फेंक दिया जाता है, a particles remains stuck at the glass due to the addition force water molecules and gases to glasses। तो क्या होती है कि जब आप ग्लास को खाली कर देते हो तो आप देखते हो कि वाटर में जो कुछ कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ना वो अभी भी लगा हुआ है, ये आपको दिखाता है फोर्स ऑफ एडिशन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं टोटल, तो टोटल क्वेश्चन भी है, टोटल क्वेश्चन 20 है, तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कर पाना काफी मुश्किल होगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे, और यदि वीडियो गाइस जब आपको पसंद आई, इसके आगे की वीडियो आप चाहते हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वंस मोर कंप्लीट द सेशन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कांस्टेंट रैंडम मोशन, एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो काफी सिंपल सा आंसर है बच्चों। बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो क्वेश्चन आंसर है बेसिकली वो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये जो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये आपके काम की थी या फिर नहीं, इससे आपको बेनिफिट हुई या नहीं, या आपकी जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो से मैच करा या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।